स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज एक भी नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय के बारे में। दोस्तों अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो एकलव्य आवासीय विद्यालय के जो कक्षा 6वीं के एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप अपने बच्चे को एक आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। कक्षा 6वीं का जो आवेदन है स्टार्ट हो गए हैं। तो उसी की जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो इसका ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपको कैसे कंप्लीट करना है। खुद से घर बैठे आप स्वयं से ही इसका जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है कक्षा 6वीं के लिए खुद से ही भर सकते हैं। तो उसी की जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट हो जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकलव्य आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस साइट पे आ जाना है। आप देखेंगे mpsos.mponline.gov.in की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेनी है। इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर भी जा करके आप डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल की ऑफिशियली साइट है। आप देखेंगे इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक नया पेज फिर से खुलकर सामने आ गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सर्विसेज में कई सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर है एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल एग्जामिनेशन एडमिशन इन क्लास 6 से 2026-27 के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हैं। आप देखेंगे जो इसका डेट है 10/1/2026 से इसके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हैं, जिसकी लास्ट डेट आपके 10 फरवरी 2026 रहने वाली है। अब इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर सामने आ गया है। अब आपको जो फॉर्म है आपको सब कुछ आपको इंग्लिश में फील्ड करना है। आप देख लेंगे यहाँ पर फील्ड अनिवार्य अंग्रेजी अक्षर में ही भरे। अब आपको इसको सब कुछ आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर अपना जो फुल नेम है कि बच्चे का फुल नेम है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। पिता का जो नाम है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। मदर नेम आप यहाँ पर इंटर करें नहीं, और गार्जियन अगर जो उनके माता पिता नहीं है तो कोई गार्जियन है तो उनका नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। एमपी डोमिसाइल है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपका जेंडर है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ NESTS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रेवल स्टूडेंट। क्या आपके पास नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का सर्टिफिकेट है? अगर आपके पास है तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है वो चूज़ करना है। आप किस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी टर्म एंड कंडीशन है, आपको कोविड-19 वाले स्टूडेंट हैं तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसी तरह जो भी जानकारियां हैं आपको सिंपल से यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो अगर आप विकलांग हैं तो यस पर करें, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आप यहाँ पर जो स्टूडेंट की समग्र आईडी है, जिस भी छात्र का आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उसकी जो समग्र आईडी है आपको यहाँ पर इंटर करनी है। अब जो फैमिली इनकम है, जो एनुअल की इनकम है, आपको यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र में जो आपकी इनकम है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि AB पॉजिटिव है, AB निगेटिव, A पॉजिटिव, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है।
इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल करना है। तो आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेना है 5वीं। इसके बाद किस विद्यालय में अभी आप कक्षा 5वीं पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। उस विद्यालय का जो माध्यम है वो क्या है, हिंदी है या इंग्लिश मीडियम है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद स्टेट क्या है उस विद्यालय का, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, विद्यालय का जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अपेयरिंग ईयर आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है। अब यहाँ पर आएंगे तो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आपका जो एग्ज़ाम सिटी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे किस सिटी में आपको अपना एग्ज़ाम देना है। जो भी आपका एग्ज़ाम सिटी आप देना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब एग्ज़ाम ब्लॉक आपका क्या रहने वाला है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम मीडियम क्या रहेगा, आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, जिस भी तरह से आप अपना जो पेपर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर एकलव्य स्कूल चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको यहाँ पर जितने भी एकलव्य विद्यालय हैं उनकी लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर से जिस भी विद्यालय में आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं आप यहाँ से उस विद्यालय को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका विद्यालय सही लगे आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा विद्यालय है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो तीसरा एकलव्य विद्यालय है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद चौथा जो विद्यालय है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह 5वां विद्यालय आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह आपका जो 6ठा विद्यालय है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो आपका 7वां विद्यालय है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। टोटल कुल मिला के आपको 7 विद्यालय सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर है। आप 7 विद्यालय चूज कर सकते हैं कि आपको किस विद्यालय में चाहिए। आपको यहाँ पर टोटल 7 विद्यालय सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हाउस नंबर, आपका जो विलेज है आपको यहाँ पर इंटर करना है। कॉलोनी और एरिया क्या है आप यहाँ पर इंटर करेंगे। तहसील आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद ब्लॉक क्या लगता है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड जो आपके एरिया का है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। आप देखेंगे मोबाइल नंबर न केवल अपना माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का ही देवें, आवेदक को विभाग द्वारा आवश्यक सूचनाएं जानकारी इसी मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। इसलिए किसी दूसरे का मोबाइल नंबर दें, अपना दें, अपने माता पिता या फिर निकटतम कोई भी जो परिजन है उनका आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद अब आप आएंगे तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है वो आपको करना है। कैसे करना है, 5 KB आपका कम से कम 5 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, JPEG और आपका JPG में होना चाहिए। इसके बाद अब आप यहाँ पर अपने जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ में अपना जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है और जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आपका ये कैप्चा है आपको यहाँ पर इंटर करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा और पेमेंट पर रिडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी रिसीट है वो डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड करने के बाद उसको आपको सुरक्षित रख लेना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम की डेट और आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है। इसके बाद आपका जो भी एग्ज़ाम आएगा आप उसमें अपना एग्ज़ाम देंगे और जो भी आपका विद्यालय है उसमें अपना सिलेक्शन लेंगे। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।